नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। देखिए एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एचपीटेट जून 2025 के लिए जीके का पाठ 72 लेके आ चुका हूँ। पाठ 72 का जो पहला क्वेश्चन है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई। तो अगर बात की जाए संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना की तो ये हुई थी 24 अक्टूबर 1945। तो 24 अक्टूबर 1945 को यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना होती है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो यूनाइटेड नेशन डे जो है वो 24 अक्टूबर को मनाया जाता है, क्योंकि 24 अक्टूबर को ही क्या हुई थी, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना हुई थी। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पर है। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। अच्छा, क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि जो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है, इसकी भाषाएं कौन सी है। तो अगर संयुक्त राष्ट्र संघ की भाषाओं की बात करें तो इसकी जो मुख्य भाषा है वो अंग्रेजी और फ्रेंच है। इस बात को आपने याद रखना है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ में बोली जाने वाली मुख्य भाषा अंग्रेजी व फ्रेंच है। इस बात को आपने याद रखना है। अगर आप भी एचपी टेट की तैयारी कर रहे हो और हमारे साथ जुड़ना चाहते हो तो जुड़िए मात्र और मात्र 499 रुपीज़ में। हम दे रहे आपको लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस प्लस हैंड रिटन नोट्स। 15 मई हमारी लास्ट एडमिशन डेट है। और अगर आप हमसे पेड हैंड रिटन नोट्स या क्लासेस लेना चाहते हैं तो आप इस नंबर पे 7876145409 आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं और हमसे वो हैंड रिटन नोट्स पा सकते हैं जिससे हज़ारों बच्चे अपने टेट परीक्षाओं को इससे पहले भी पास कर चुके हैं। अच्छा, बात करते हैं यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की। इसके कुल कितने भाग हैं। तो अगर इसकी बात करें तो इसके कुल भाग जो है वो इसके 6 अंग हैं, लेकिन वर्तमान में इसके 5 अंग ऐसे हैं जो कि वर्तमान में कार्य कर रहे हैं। सबसे पहला जो इसका अंग है वो है महासभा। अच्छा, महासभा की बात करें, इसको विश्व की लघु संसद कहा जाता है। तो यूएनओ का ऐसा अंग जिसको विश्व की लघु संसद कहते हैं तो है महासभा, जिसको अंग्रेजी भाषा में जनरल असेंबली भी कहा जाता है। अगर महासभा की मैं बात करता हूं जिसको लघु संसद कहते हैं, इसमें प्रत्येक देश कितने प्रतिनिधि भेजता है। तो याद रखना है 5 प्रतिनिधि भेजता है, जिसमें निर्णय एक व्यक्ति के द्वारा लिया जा सकता है। तो यूएनओ की महासभा में प्रत्येक देश कितने बंदे भेजता है, कितने प्रतिनिधि भेजता है? 5 प्रतिनिधि। निर्णय सिर्फ एक ही व्यक्ति लेगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है कि यूएनओ का ऐसा अंग जिसको दुनिया का पुलिसमैन कहा जाता है तो है सुरक्षा परिषद। ये दूसरा अंग है संयुक्त राष्ट्र संघ का। सुरक्षा परिषद का बारे में सीधे क्वेश्चन आते हैं कि सुरक्षा परिषद में कुल कितने देश हैं। तो अगर सुरक्षा परिषद की बात करें तो यूएनओ की संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में कुल देशों की संख्या है 15। अच्छा, कुल देशों की संख्या 15 है। 15 में से 10 देश है अस्थायी। अस्थायी बोले तो नॉन परमानेंट। क्या बोलेंगे? नॉन परमानेंट देश। और अगर बात करें परमानेंट कितने हैं, परमानेंट बोले तो स्थायी देश, जिनको आप बोलते हैं बीटो पावर वाले। तो यूएनओ में स्थायी देशों की संख्या कितनी है? 5। भारत कैसा देश है? अस्थायी देश है। तो आपको याद रखना 5 स्थायी देश कौन से हैं। तो अगर 5 स्थायी देशों की बात करें, ये क्वेश्चन भी बहुत बार परीक्षाओं में आपको अस्थायी भी पता होना चाहिए, स्थायी भी पता होने चाहिए। स्थायी देश 5 है। इसके लिए मैं एक ट्रिक आपको बताने जा रहा हूँ। ABCFR से कुछ नहीं है, लेकिन ए से क्या है? अमेरिका है, बी से ब्रिटेन है, सी से चाइना है, एफ से फ्रांस है और आर से रशिया है। तो अमेरिका, ब्रिटेन, चाइना, फ्रांस और रशिया, इन 5 देशों के पास क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद की स्थायी सदस्यता है। इस बात को आपने याद रखना है। ये सारे के सारे क्वेश्चन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश सब लोग जानते हैं कि रशिया है। अच्छा, रशिया सबसे बड़ा है तो सबसे छोटा कौन सा है? तो वेटिकन सिटी जो है वो सबसे छोटा देश माना जाता है क्षेत्रफल की दृष्टि से। अब हम क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व के 7 सबसे बड़े देशों को याद करेंगे। इसके लिए मैं पहले भी अपनी एक आध वीडियो में आपको बहुत अच्छा ट्रिक दे चुका हूँ और उस ट्रिक को आप ज़रूर याद रखिए। ट्रिक का नाम है रुक चीन अब आ भारत। क्या है ट्रिक का नाम? रुक चीन अब आ भारत। तो रुक से बनेगा रूस, पहले नंबर पे रूस, दूसरे पे कनाडा, कौ से कनाडा, तीसरे से चीन, अब से बनेगा
अमेरिका और पाँचवें पे आता है ब्राज़ील। तो अब से चौथा और पाँचवां देश है, मतलब कि अमेरिका और ब्राज़ील। क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा अमेरिका है, पाँचवां ब्राज़ील है। छठा नंबर वाला बहुत बार पूछा जाता है, तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का छठा सबसे बड़ा देश तो ऑस्ट्रेलिया देश है। और भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से ये क्वेश्चन मैं पीछे अभी किसी एक वीडियो में पढ़ा चुका हूँ। कौन सा नंबर आता है? सातवां नंबर आता है। इस बार पूछा था कि सबसे बड़ा, और दूसरे बार पूछा जा सकता है कि दुनिया में क्षेत्रफल के अनुसार दूसरा सबसे बड़ा देश कनाडा। तीसरा पूछेगा तो चीन है, चौथा पूछेगा तो अमेरिका है, पांचवा पूछेगा तो ब्राज़ील है, छठा पूछेगा तो ऑस्ट्रेलिया है, और सातवां पूछेगा तो हमारा प्यारा देश भारत है। अच्छा, भारत का क्षेत्रफल कितना है? क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है। तो अगर बात करें भारत के क्षेत्रफल की, तो भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। इस बात को आपने याद रखना है। तो 32,87,000 याद रखना है, 32,87,263 किलोमीटर जो है वो क्षेत्रफल है कहाँ का? भारत का। इस बात को आपने याद रखना, जो कि संपूर्ण विश्व के क्षेत्रफल का 2.42% है। तो भारत का क्षेत्रफल पूरे विश्व के क्षेत्रफल का बहुत कम है, 2.42% है। अगला क्वेश्चन है कि भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति कौन है? अच्छा, भारत के मौजूदा उपराष्ट्रपति की बात हो रही है, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भारत के जो मौजूदा उपराष्ट्रपति है वो जगदीप धनखड़ जी है। बहुत बार इनके बारे में बहुत डिटेल से बात कर चुके हैं। देखिए, ये वर्तमान में भारत के क्या है? उपराष्ट्रपति है। इस बात का तो आपको पता होगा ही होगा। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति है, इसकी चर्चा भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में की जाती है? तो अनुच्छेद नंबर 63, भारतीय संविधान का अनुच्छेद नंबर 63 बात करता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन ये भी पूछता है कि उपराष्ट्रपति जो राज्यसभा होता है, राज्यसभा होती है, उसका पदेन सभापति होता है। तो राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो कौन होता है? वो भी उपराष्ट्रपति होता है। इस बात को आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उपराष्ट्रपति की बात करें, इसको शपथ जो दिलाता है वो कौन दिलाता है? तो उपराष्ट्रपति को जो शपथ दिलाता है वो राष्ट्रपति दिलाता है। इस बात को आपने याद रखना। और त्यागपत्र जो उपराष्ट्रपति को दिलाएगा वो भी कौन दिलाएगा? राष्ट्रपति ही दिलाएगा। इस बात को आपने याद रखना है। मान लो कि अगर राष्ट्रपति मौजूद नहीं है तो उनका जो कार्यभार है वो कौन संभालेगा? तो संभालेंगे उपराष्ट्रपति। इस बात को आपने याद रखना है। तो ये सारी की सारी बातें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप ये बताइए कि भारत के वर्तमान में प्रधानमंत्री कौन है? तो वर्तमान का थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं। तो श्री नरेंद्र मोदी जी क्या है? भारत के वर्तमान में तीसरे बार लगातार प्रधानमंत्री बने हैं। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर कैबिनेट मिनिस्ट्री की बात करें तो रक्षा मंत्रालय जो है, भारत के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो कौन है? श्री राजनाथ सिंह है। कौन है भैया? श्री राजनाथ सिंह है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, गृह मंत्री बहुत बार पूछा जाता है। गृह मंत्रालय और सहकारिता जो मंत्रालय है वो किसके पास है? तो वो श्री अमित शाह के पास है। बहुत बार पूछा गया है कि भारत के केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मंत्री श्री नितिन गडकरी जी है। जगत प्रकाश नड्डा जी के बारे में कहूँ तो ये भारत के स्वास्थ्य मंत्री है। कैसे मंत्री है? भारत की स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री है श्री जगत प्रकाश नड्डा जी। और साथ में अगर बात करें शिवराज सिंह चौहान जी, पूर्व में ये अगर मैं कहूँ इनके बारे में तो ये मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री के रूप में भी कार्य कर चुके थे काफ़ी बार, लेकिन अब इनको केंद्र में मौका दिया गया है। क्या? भारत के प्रधानमंत्री के रूप में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री है आपके शिवराज सिंह चौहान। अच्छा, निर्मला सीतारमण जी की बात करें तो ये भारत की क्या है? निर्मला सीतारमण जी अब भारत की जो है वो क्या है? वित्त मंत्री है। इस बात को आपने याद रखना है। पहले भी एक आध वीडियो में हम इनके बारे में डिटेल से बात कर चुके हैं। तो भारी भरपूर और बहुत बेहतरीन इस सीरीज में आपका रिवीजन हो रहा है। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगती है तो कमेंट बॉक्स के लास्ट में जब आपकी वीडियो पूरी हो जाएगी तो वहाँ पे जरूर एक बार लिख लीजिएगा हर हर महादेव। अच्छा, भारत के अगर आवास एवं शहरी कार्यालय मंत्री या बिजली मंत्रालय की बात करें तो हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी क्या है? भारत के बिजली मंत्री है, शहरी कार्य मंत्रालय है इनके पास है। अच्छा, विदेश मंत्री कौन है भारत के? पूछा गया क्वेश्चन है। तो सुब्रमण्यम जयशंकर क्या है? भारत की वर्तमान में विदेश मंत्री है। अच्छा, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय किसके पास है? तो ये पीयूष गोयल। कौन है? पीयूष गोयल। उसी प्रकार शिक्षा मंत्री भारत के बहुत बार पूछा गया, आप टेट का पेपर देने जा रहे हो तो शिक्षा मंत्री आपको केंद्रीय शिक्षा मंत्री पता होने चाहिए। कौन है? धर्मेंद्र प्रधान है। तो बहुत सारे कैबिनेट मिनिस्टर है, लेकिन इतना ही हम देखने वाले हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे।
क्योंकि हमारा एक मकसद यहाँ से है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अब कवर करने हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि डिटेल से क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन अब क्वेश्चन को और ज़्यादा मैं लेके आ रहा हूँ। मैं सोच रहा हूँ कि चीज़ों को और ज़्यादा आपको टाइम दिया जाए। अब हमारी 10 मैराथन भी रहने वाली है। 80 वीडियो कंप्लीट होते ही मेरी 10 मैराथन आपके बीच आएगी। वो 10 मैराथन बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली, तो उन मैराथन को बहुत डिटेल से देखिएगा। चींटी के डंक में कौन सा अमल होता है? अच्छा, चींटी का जो डंक होता है उसमें एक अमल पाया जाता है, और उस अमल का क्या नाम है? तो चींटी के डंक में पाया जाता है फॉर्मिक अमल। फॉर्मिक अमल पाया जाता है कहाँ पर? चींटी के डंक में। अब ऑप्शन में भैया यहाँ पे सीट्रिक अमल दिया है। अगर सीट्रिक अमल की बात करें तो जो खट्टे फल होते हैं, खट्टे जो फल होते हैं, उसमें कौन सा अमल पाया जाता है? तो इसमें सीट्रिक अमल पाया जाता है। अच्छा, खट्टे फलों में आपका जैसे नींबू हो गया, आपका संतरा हो गया, इसमें क्या पाया जाता है? सीट्रिक अमल पाया जाता है। अच्छा, दूसरा आपका अगर बात करूँ मैं एसिडिक अमल की, तो एसिडिक अमल किस में पाया जाता है? जैसे कि विनेगर होता है जिसको आप सिरका बोलते हैं, तो सिरके में एसिडिक एसिड जो है वो किस में? सिरके में होता है। इस बात को आपने विनेगर आप जिसको बोलते हैं, तो ये एसिडिक एसिड, विनेगर में क्या है? एसिडिक एसिड पाया जाता है। लैक्टिक एसिड बहुत बार पूछा गया है टेट में। दही जो होती है उसमें कौन सा एसिड? तो लैक्टिक एसिड जो है वो दही में पाया जाता है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगर बात करें इमली में जो है वो टार्टरिक अमल, कौन सा? टार्टिक अमल पाया जाता है। तो टार्टिक अमल किस में पाया जाता है? तो टार्टिक अमल जो है वो टार्टिक अमल जो है वो इमली में बहुत बार पूछा गया है। सेब में कौन सा अमल? देखो, टेट में कभी साइंस के बेसिक क्वेश्चन पूछ ले जाते हैं। मैलिक अमल होता है सेब में। अच्छा, सेब के अलावा अगर मैं बात करूं फोटोग्राफी में ऑक्जेलिक अमल होता है। और अगर बात करें आपकी बैटरी की, तो बैटरी में होता है सल्फ्यूरिक अमल। तो बैटरी आदि में कौन सा अमल पाया जाता है? सल्फ्यूरिक अमल होता है। अब मूत्र की बात करें तो मूत्र में आपका यूरिक अमल होता है। तो ये सारे के सारे अमल आपको याद करने, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन, स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है? अच्छा, स्वर्ण मंदिर की बात करें तो स्वर्ण मंदिर भैया आपके अमृतसर में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, स्वर्ण मंदिर तो अमृतसर में स्थित है, इस बात को आप याद रखेंगे। अच्छा, स्वर्ण मंदिर अमृतसर में, इसकी नींव किसके द्वारा रखी गई थी? तो स्वर्ण मंदिर की अगर नींव की बात करें तो इसकी नींव सिख धर्म के चौथे गुरु रामदास जी के द्वारा रखी गई थी। ये इन्होंने इसकी नींव रखी। लेकिन जो अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है, इसका जो पूर्ण रूप से जो निर्माण करवाया था वो किसने करवाया था? तो स्वर्ण मंदिर का जो पूर्ण रूप से निर्माण करवाया गया था वो किसने करवाया था? तो पूर्ण रूप से जो स्वर्ण मंदिर का निर्माण करवाया था वो सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जन देव के द्वारा करवाया जाता था। तो गुरु अर्जन देव जी के द्वारा जो है वो सिख धर्म का जो गुरुद्वारा है स्वर्ण मंदिर के नाम से जिसको आप जानते हैं, उसका निर्माण करवाया गया था। देखिए, ये अमृतसर में स्थित है और इसको जो है वो हरमिंदर साहिब, तो श्री हरमिंदर साहिब के नाम से जाना जाता है। हरमिंदर साहिब गुरुद्वारा जी जो ये स्वर्ण मंदिर है, याद रखना है, सिख धर्म के पांचवें गुरु अर्जन देव जी के द्वारा बनाया गया था। अच्छा, ये क्वेश्चन अमृतसर दिया है। अमृतसर की बात करें तो अमृतसर शहर की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? क्वेश्चन एक बार ये भी परीक्षा में पूछा गया था। तो अगर बात करें अमृतसर शहर की, तो अमृतसर शहर की जो स्थापना है वो गुरु रामदास जी के द्वारा करवाई गई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अभी हाल फिलहाल में थोड़ी देर पहले बता चुका हूँ। गुरु रामदास जी के बारे में अगर बात करें तो गुरु रामदास जी के नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा भी है। तो गुरु रामदास अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर है? तो ये भी आपके अमृतसर में स्थित है। इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत के कुछ मंदिरों की बात कर लेते हैं, क्योंकि भारत के मंदिर भी कहीं ना कहीं अगर मैं देखूं तो परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, और ये पूछे जाते हैं और इम्पॉर्टेंट तरीके से पूछे जाते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि वैष्णो देवी माता का मंदिर कहाँ पे? बहुत शक्तिशाली माता वैष्णो जी, और माता वैष्णो का जो मंदिर है, वैष्णो माता जो मंदिर है वो जम्मू और कश्मीर में है। और माता वैष्णो का आशीर्वाद आपके ऊपर, माँ वैष्णो का आशीर्वाद हमेशा बना रहे, ताकि आपका सब लोगों का जो टेट है वो इस बार क्वालिफाई हो जाए। अच्छा, क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन पूछता है आपसे कि अक्षरधाम मंदिर कहाँ पर है? तो अक्षरधाम मंदिर जो है वो नई दिल्ली में है। इसके अलावा अगर मैं बात करता हूँ आपकी बहुत सारे मंदिर है भारत में वैसे तो, लेकिन माँ चिंतपूर्णी माता का मंदिर, तो चिंतपूर्णी माता का मंदिर हिमाचल प्रदेश के उन्ना ज़िले में है। ओमकारेश्वर मंदिर कहाँ पर है? वो मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में ही महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। ज़रूर आप महाकालेश्वर महादेव की यहाँ पर जो है वो इस मंदिर को देख के आए। केदारनाथ मंदिर, बद्रीनाथ मंदिर, तो केदारनाथ और बद्रीनाथ, और साथ में इसके साथ आपका जो त्रियोगी नारायण मंदिर है, आपका मनसा देवी माता का मंदिर है,
ये सारे के सारे मंदिर कहाँ पे आपके उत्तराखंड में स्थित है। क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन एक बार ये पूछा गया था, आप ये बताइए कि काशी विश्वनाथ मंदिर कहाँ पे, तो वाराणसी के उत्तर प्रदेश में ये मंदिर है आपका काशी विश्वनाथ मंदिर, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, बिरला मंदिर कहाँ पे, तो बिरला मंदिर और लोटस टेम्पल ये दोनों के दोनों नई दिल्ली में स्थित है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है ये कि एपीकल्चर क्या है। तो एपीकल्चर साइंस की एक स्टडी है और ये मधुमक्खी पालन का जो अध्ययन होता है, स्टडी ऑफ हैनी बी कल्चर जो होता है उसको ही क्या बोलते हैं, उसको ही जो है एपीकल्चर कहा जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन वो क्वेश्चन है जो परीक्षाओं में सीधा सीधा पूछा जाता है। अच्छा, मछली पालन जो आपका फिशरीज होती है, फिश फार्मिंग होती है, जिसको आप बोल सकते हैं सीधा सीधा क्या, तो बोल सकते हैं कि मछलियों का जो उत्पादन का जो अध्ययन होता है, व्यापारिक उत्पादन का जो अध्ययन होता है, उसको क्या बोलते हैं, पीसी कल्चर। तो भैया किसको पीसा, मछलियों को पीसा, तो याद रखना है मछली उत्पादन के अध्ययन को क्या बोलेंगे, पीसी कल्चर कहेंगे। अच्छा, रेशम कीट पालन के अध्ययन को क्या कहेंगे, सेरीकल्चर। वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सेरीकल्चर, पीसी कल्चर, एपीकल्चर। देखो यार, जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें क्लियर होने वाली है। अच्छा, मनोविज्ञान की कुछ मैं वीडियो आपके बीच डालता हूँ जिसको आप साइकोलॉजी बोलते हैं। साइकोलॉजी बोले तो मनोविज्ञान का अध्ययन, तो मनोविज्ञान के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइकोलॉजी। नॉर्मल सी बात है, बहुत आसान है, सीधा ऐसा क्वेश्चन कभी कभार आ जाता है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है भूकंप के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूकंप का जो स्टडी ऑफ जो अर्थक्वेक होती है, भूकंप जिसको आप कहेंगे, इसको बोलते हैं सिस्मोलॉजी। क्या कहते हैं भैया, सिस्मोलॉजी। तो सिस्मोलॉजी किसको बोला जाता है, तो सिस्मोलॉजी बोला जाता है आपका भूकंप के अध्ययन को। अच्छा, साइटोलॉजी, तो जीव कोशिका का जो अध्ययन होता है, तो जीव कोशिका का जो अध्ययन होता है उसको बोलते हैं साइटोलॉजी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, अभी हाल फिलहाल दिसंबर 2023 के टेट में क्वेश्चन पूछा गया था कि अंगूर की खेती का जो अध्ययन होता है उसको क्या बोला जाता है, तो अंगूर की खेती का जो अध्ययन होता है उसको बीटी कल्चर। क्या कहते हैं भैया, बीटी कल्चर, इस बात को आपने याद रखना है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अच्छा, तंत्रिका तंत्र का जो अध्ययन करता है, मतलब कि तंत्रिका तंत्र उसको बोलते हैं न्यूरोलॉजी। क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं ना, जब आप तंत्रिका तंत्र के जो दिमाग के डॉक्टर होते हैं उनके पास जाते हैं तो उनको क्या बोलते हैं, न्यूरोलॉजिस्ट बोलते हैं। बहुत बार मैंने आपको बताया मिट्टी के अध्ययन को क्या बोला जाता है, तो मिट्टी के अध्ययन को बोला जाता है पेडोलॉजी। क्या बोलते हैं, पेडोलॉजी। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अच्छा, एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि जो कीट पतंग का जो अध्ययन होता है, रेशम कीट पालन अलग होता है, लेकिन कीट पतंग के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो स्टडी ऑफ जो कीट पतंग है इसको बोला जाता है एंटोमोलॉजी। क्या बोलेंगे, एंटोमोलॉजी। तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जितना ज़्यादा चीज़ों को पढ़ोगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी क्लियर होने वाली है। एक बार क्वेश्चन टेट में ही आया था कि शैवालों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, तो शैवालों के अध्ययन को बोलते हैं फाइकोलॉजी। क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और जो आपकी अगर बात कहूँ मैं आपका फलों का अध्ययन, तो फलों के अध्ययन को बोलते हैं पोमोलॉजी। एक क्वेश्चन आप और कर लो, दांत एवं मसूड़ों के जो अध्ययन के जो डॉक्टर होते हैं उसकी जो स्टडी करते हैं उसको बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, तो उसको जो बोला जाता है दांत एवं जो मसूड़ों का अध्ययन करता है उनको बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। तो बहुत सारे यहाँ पे हमने स्टडी ऑफ साइंस यहाँ पे देखी जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थी, आपने सुनी होगी ध्यान से। अच्छा, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़, शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है। बदल बदल के क्वेश्चन आते हैं और एक ही टॉपिक से यहाँ पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, और एक टॉपिक से क्वेश्चन मतलब की गलती करने की कोई भी गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। भरतनाट्यम कहाँ पे, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि भरतनाट्यम भारत के तमिलनाडु राज्यों में किया जाता है। अब क्वेश्चन के लेवल को बढ़ाने के लिए ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि ये क्या है, भारत का सबसे प्राचीन बोले तो सबसे पुराना क्लासिकल डांस है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य है, और इसका पुराना नाम मैंने लिख दिया है सादिर है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, केरल ऑप्शन में दिया है। अच्छा, पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि भारत में टोटल क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है कितने, तो भारत में कुल 8 शास्त्रीय नृत्य है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा, भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है। अब क्वेश्चन पूछने वाला क्वेश्चन भैया ये भी आपसे पूछ सकता है कि भारत में टोटल 8 क्लासिकल डांस है, आप ये बताइए कि सबसे पुराना तो आपने तमिलनाडु का बताया, सबसे नया किसका है, तो सबसे नया शास्त्रीय नृत्य 8 में से असम राज्य का है, उसका नाम है सत्रिया। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत का ऐसा राज्य जिसके 2 क्लासिकल डांस है। अच्छा, 2 क्लासिकल डांस वो है आपके केरल के है 2, एक महिलाओं के द्वारा किया जाता है, एक पुरुषों के द्वारा। अच्छा, जो महिलाओं के द्वारा केरल में शास्त्रीय नृत्य किया जाता है उसका नाम है मोहिनी अट्टम, और जो भैया आपका पुरुषों के द्वारा किया जाता है उसका नाम है
कथकली। कथकली। अच्छा, यूपी में होता है एक शास्त्रीय नृत्य, उसका नाम है कथक। तो कथक आपका यूपी में किया जाता है। अच्छा, कुचिपुड़ी, तो याद रखना कच्चीपुड़ी या कुचिपुड़ी मिलाना है, किसने खाई? अंधे ने। अंधे से बोलेंगे आंध्र प्रदेश। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कुछ इंपॉर्टेंट क्लासिकल डांस में आपको बता चुका हूँ। अच्छा, असम का एक लोक नृत्य बहुत बार टेट में पूछा गया, उसका नाम है बिहू। तो बिहू कहाँ का नृत्य है? लोक नृत्य है, क्लासिकल नहीं है, असम का है। अच्छा, पंजाब में क्या किया जाता है? तो भंगड़ा और गिद्दा कहाँ पे होता है? पंजाब में एक भंगड़ा होता है, दूसरा गिद्दा होता है, भूलना नहीं है। भंगड़ा और गिद्दा दोनों के दोनों परीक्षाओं में पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। आप जितना ज़्यादा चीज़ों को अच्छे से पढ़ोगे, चीज़ें आपके माइंड में उतनी ज़्यादा बैठेगी, और जो चीज़ें माइंड में अच्छे से बैठती है वो परीक्षाओं में हमें हमेशा हमेशा जो है वो नंबर दिला के जाती है। इस क्वेश्चन को आप याद रखें, बहुत अच्छे से, बहुत बेहतरीन तरीके से आप इन चीज़ों को जितना ज़्यादा याद रखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको काम आने वाली है। अच्छा जी, अगले आगे बढ़ते हैं, हिमाचल की और थोड़ा सा रुक करते हैं, क्योंकि कुछ क्वेश्चन हिमाचल के भी टेट परीक्षाओं में रहते हैं, और हिमाचल के क्वेश्चन मैं बार बार आपको करवाता रहता हूँ। 2-3-4 दिन से, इस हफ्ते मैंने ज़्यादातर जो गेड़ा दिया हुआ है वो आपके इंडिया लेवल के क्वेश्चन पे, जो हमारे स्टैटिक पार्ट के क्वेश्चन रहते हैं, हिस्ट्री के रहते हैं, आपका पॉलिटिकल साइंस के रहते हैं, ज्योग्राफी के रहते हैं, इस पे थोड़ा सा काम कर रहा हूँ। लेकिन थोड़ा एचपीजी के थोड़ा सा पीछे रखा है, क्योंकि बहुत सारी वीडियो, अगर आपने मेरी पिछली कुछ वीडियोज़ को नहीं देखा है तो उनको ज़रूर वॉच करते हुए आइए, बहुत ज़्यादा आपका फ़ायदा होने वाला है। मतलब कि मैं ये कहता हूँ कि अगर आप टीजीडी आर्ट्स या किसी अन्य एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, टीजीडी आर्ट्स की कर रहे हो, तो 90 में से 80 नंबर पक्के रख लीजिएगा। करंट अफेयर की वीडियो अगले कल आपको बहुत जल्द अगले शाम आपको मिलने वाली है। अच्छा, बात करें शोभा सिंह आर्ट गैलरी कहाँ पर स्थित है, क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है। अच्छा, शोभा सिंह आर्ट गैलरी की बात करें तो ये अंद्रेटा कांगड़ा में स्थित है, आपको याद रखना है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स, तो लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स किसको कहा जाता है? तो भैया लैंड ऑफ 84 टेम्पल्स जो है वो किसको कहा जाता है? तो ये आपका भरमौर चंबा को कहा जाता है, 84 मंदिरों की भूमि। करसोग मंडी में क्या है? तो अगर मंडी की ये बात करें तो मंडी को हिमाचल प्रदेश की वाराणसी और हिमाचल प्रदेश की काशी के नाम से किसे जाना जाता है? तो छोटी काशी, और अगर बात करूं मैं हिमाचल की वाराणसी, तो ये मंडी को कहा जाता है, आपने इतना याद रखना है। अच्छा, सिरमौर के राजगढ़ को क्या कहा जाता है? तो पीच बाउल ऑफ एशिया, तो एशिया की जो पीच बाउल है वो किसको कहा जाता है? तो वो राजगढ़ को कहा जाता है। मतलब कि जितना ज़्यादा क्वेश्चन को डेप्थ में पढ़ोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें यहाँ से सीखने को मिलने वाली है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेक ऑफ मून, बहुत आसान क्वेश्चन, लेक ऑफ मून और लेक ऑफ सन। लेक ऑफ मून जो कहा जाता है वो चंद्रताल झील को कहा जाता है, जो कि लाहौल स्पीति में है, और लेक ऑफ सन जो है वो सूरजताल झील को कहा जाता है, जो कि कहाँ पर है आपके? ये भी लाहौल स्पीति में। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया कि अजंता ऑफ हिमालयाज किसको कहा जाता है? तो अजंता ऑफ हिमालयाज ताबोमठ, वही ताबोमठ जिसको 996 AD में बनाया गया था, और 1996 में इसको बनते हुए कितने वर्ष हुए थे? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है अगर आपको पता है। और अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो मेरे नोट्स पे आपको 20% तक छूट मिलने वाली है। व्हाट्सएप पे मेरे को एक कोड देना है Y+2+22, तो Y+2+22 आपको 20% मेरे नोट्स में आपको छूट मिलने वाली है, जो मेरे पेड हैंड रिटन नोट्स है, जो कि आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाले हैं टेट परीक्षाओं में। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मैनाक पर्वत के नाम से किन पर्वत श्रृंखला को जाना जाता है? तो मैनाक पर्वत के नाम से शिवालिक पर्वत को जाना जाता है। और अगर बात करें मोलाक पर्वत की, तो मोलाक पर्वत के नाम से धौलाधार माउंटेन रेंज को जाना जाता है। मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप भी एचपी टेट जून की प्रिपरेशन कर रहे हो और आप चाहते हो कि आप इस बार अपना टेट क्वालिफाई करना चाहते हो, तो आप ज़रूर हमसे नोट्स ले लें, और हमारी क्लासेस को अगर ज्वाइन करना चाहते हैं, 15 मई लास्ट डेट है। उसके बाद हमारी एडमिशन्स जो है वो बिल्कुल ऑफ हो जाएगी, बंद हो जाएगी। उसके बाद एडमिशन्स हम आपको देने वाले नहीं हैं, तो आप ज़रूर हमसे जुड़े। अगला क्वेश्चन है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? देखो यार, ये क्वेश्चन मैं आपको अपनी वीडियोज़ में, अपने कुछ जो मैंने वीडियोज़ आपको बनाई है 71 वीडियोज़, उन वीडियोज़ में भी बहुत बार 10 बार बोल दिया होगा, क्योंकि एक क्वेश्चन के साथ बहुत सारे जब क्वेश्चन होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें कवर हो जाती है। तो विद्या स्टोक हिमाचल प्रदेश की पहली महिला अध्यक्ष है। अच्छा, क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष कौन है? तो पंडित जयवंत राम।
तो पंडित जयवंत राम हिमाचल प्रदेश विधानसभा के पहले अध्यक्ष है, इस बात को आपने याद रखना है। अच्छा जी, क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे बहुत बार, बहुत दफ़ा ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हिमाचल प्रदेश जो विधानसभा है इसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान वाले आपको पता होने चाहिए, कुलदीप सिंह पठानिया है। और उपाध्यक्ष, देखो यार, अगर आपको उपाध्यक्ष नहीं आता तो फिर दिक्कत होने वाली है। उपाध्यक्ष है विनय कुमार, क्योंकि ज़्यादातर अध्यक्ष ना पूछकर उपाध्यक्ष पूछता है और बंदा उपाध्यक्ष को नहीं पढ़ता है। तो विनय कुमार हिमाचल प्रदेश विधानसभा के क्या है, उपाध्यक्ष है। स्टार लगा लीजिएगा, ये क्वेश्चन परीक्षा में आ सकता है 2025 जून 2025 में। तो उपाध्यक्ष विधानसभा के विनय कुमार जी है। विधानसभा हिमाचल प्रदेश में 68 सीटें हैं, जिसमें से 20 सीटें आरक्षित है, 17 सीटें एससी को है और 3 सीटें एसटी को है, इस बात को आपने याद रखना है। और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू है, उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री है। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में एक नारा, एक नाम, हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव टू ऑल स्टूडेंट्स।